हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रक्षाबंधन की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक भी करें। हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर जीवन भर अपनी सुरक्षा और रक्षा का वचन लेती है। इसके संबंध में ये कहानी बहुत ही प्रचलित है कि एक समय पहले एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 3 पुत्र थे और तीनों ही शादीशुदा थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी और वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती थी और उनकी पूजा अर्चना करती थी। उसका कोई भी भाई नहीं था। रक्षाबंधन से एक दिन पहले दोनों बहुएं अपने पीहर बड़े भाई को राखी बांधने के लिए जाने की तैयारी कर रही होती हैं और जल्दी जल्दी घर का सारा काम करने लगती है। तभी छोटी बहू वहां आती है और उनसे कारण पूछती है। तो बड़ी बहुएं बताती हैं कि वह अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं। यह सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी हो जाती है और वो कान्हा जी की मूर्ति के आगे बहुत रोती है। अगले दिन सुबह सुबह साहूकार के घर एक आदमी आता है और छोटी बहू को अपनी बहन बताता है और कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। साहूकार से विनती करता है तो साहूकार के काफी समझाने पर और साहूकार और उसका पति मान जाते हैं। पर पति को थोड़ा शक होता है। वो कहता है, तुम इसे लेकर तो जा रहे हो, लेकिन वापस लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। वो आदमी छोटी बहू को अपने घर ले आता है। वह और उसकी पत्नी उसकी बहुत आवभगत करते हैं। फिर वो अपने भाई को राखी बांधती है। कुछ दिन बाद जब छोटी बहू का पति उसको लेने के लिए उनके घर आता है, तो वह महल जैसा घर देखकर चकित रह जाता है। उसकी भी काफी आवभगत की जाती है। फिर दोनों को बहुत सारा धन और उपहार देकर उसका भाई उनको विदा कर देते हैं। रास्ते में उसके पति को याद आता है कि वह अपना कुर्ता वहीं घर में छोड़ आया है। जब उसको लेने के लिए वापस घर की ओर जाता है, तो वहां देखता है कि घर की जगह एक पीपल का पेड़ है और उस पेड़ पर कुर्ता लटका हुआ है। वो ये देखकर बहुत क्रोधित होता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि ये क्या जादू टोना है, कौन था वह आदमी। ये कहकर वो उसको मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है, तभी उस पीपल के पेड़ में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि यह मेरी बहन है, इसने मुझे राखी बांधी है और मैं सदैव इसकी रक्षा करूंगा। यह सुनकर दोनों उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इस कहानी से हमें भाई बहन के प्यार के पवित्र रिश्ते का वर्णन मिलता है, जिसको हम रक्षाबंधन के तौर पर मनाते हैं।